जय भीम दोस्तों। स्वतंत्रता मिलने के कुछ साल पहले की कुछ घटनाओं को देखते हैं। आपने रॉकेट बॉयज सीरियल देखी होगी, जिसमें एक रजा नामक वैज्ञानिक को दिखाया गया है जो बंगाल में काम कर रहा है और होमी भाभा का विरोध करता हुआ नजर आता है। इस सीरियल में उसे खलनायक की भूमिका में दिखाया गया है। यह पात्र वास्तव में मेघनाद साहा पर आधारित है। मेघनाद साहा एक दलित और महान वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे। साहा को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वे और भाभा एक ही क्षेत्र में काम करने वाले 2 वैज्ञानिक थे और प्रतिस्पर्धी थे। उस समय संस्थान निर्माण का कार्य चल रहा था। भाभा ने TIFR की स्थापना की, जबकि साहा ने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की। साहा का मुस्लिम लीग से निकटता का मतलब जोगेंद्र नाथ मंडल से निकटता था। एक दलित नेता के साथ एक अन्य दलित वैज्ञानिक का संबंध होना कोई बुरी बात नहीं है। दोनों ही सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थे। बोस के कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद मंडल का कांग्रेस से विश्वास उठ गया और वे बाद में मुस्लिम लीग में चले गए। बोस के माध्यम से ही साहा ने योजना आयोग की संकल्पना देश के सामने रखी, जिससे देश में कई अच्छी चीजें हुई। साहा के संस्थान का फाउंडेशन स्टोन हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था। 1947 में इस काम के लिए 6,20,000 रुपए जुटाने में मुखर्जी का बड़ा योगदान था। भाभा के कार्य पर हमें कोई संदेह नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्वतंत्र रूप से काम करती तो उसका प्रभाव बहुत अलग होता। भाभा ने वेब सीरीज में रजा के काम की सराहना की और वो आगे जाएंगे इसके लिए चिंतित भी दिखाया। आगे जाके नेहरू और भाभा ने साहा के संस्थान का सरकारीकरण करने का प्रयास चालू कर दिया, जिसके कारण साहा का संस्थान पे का वर्चस्व खत्म हो। इस कारण साहा के संस्थानों को नियमित धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण परमाणु ऊर्जा आयोग में खराब संबंध थे, यानी भाभा और अप्रत्यक्ष रूप से नेहरू। विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट की धीमी कार्यवाही भी एक कारण थी, जिससे भाभा साहा से श्रेष्ठ ठहराए गए और नेहरू इसमें सफल रहे। साहा के संस्थान के सरकारीकरण के लिए नेहरू और कुलगुरु बनर्जी के बीच पत्र व्यवहार हुआ। अंत में साहा तैयार हो गए, लेकिन उन्हें कानून स्वीकार नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मेघनाद साहा को मदद हेतु वापस आगे आए। वो और उनके पिताजी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे, जिसके कारण कुछ बदलाव संस्थान के एक्ट में हो पाया। इस संदर्भ में सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं और यह संस्थान अंततः DAE के अधीन आ गया। साहा का नोबेल 5 बार चूकने के पीछे भी राजनीति थी। अंततः कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए साहा ने कांग्रेस के विरुद्ध 1952 का पहला चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने हेतु उन्होंने अपने पुस्तकों की रॉयल्टी एडवांस में मांगी और चुनाव लड़ा और जीत गए। लेकिन राजनीति में आने के बावजूद नेहरू और भाभा की राजनीति से संस्थान को बचाना साहा के लिए संभव नहीं हुआ। मृत्यु के बाद भी हमारे महान नेता और वैज्ञानिक को वेब सीरीज के माध्यम से खलनायक दिखाना कितना उचित है, यह प्रश्न है।